अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्ट्रम्बोली। सो चले फ्रेंड्स, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रम्बोली के लिए पहले हम डो बना के रख लेते हैं। सो मैंने मैदा लिया था 3.5 कप, ईस्ट 1 पैकेट जिसमें ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून के करीब ही होता है, और साथ में सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया, शुगर 1 टेबलस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून, और ड्राई नीडो मिल्क लिया था 2 से 3 टेबलस्पून, और वार्म मिल्क 1 कप। मैंने ईस्ट और साथ में शुगर और मिल्क को मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया और अच्छे से मैंने पहले मिक्स कर लिया। साथ ही मैंने जो ड्राई मिल्क नीडो लिया था ये भी मैंने ऐड कर लिया, फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मैंने लास्ट में ऑयल और साल्ट भी ऐड कर लिया और इसे भी बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर अब मैंने जो मिक्स करके लिक्विड रखा था वो मैंने मैदे में शामिल कर लिया, और स्पैचुला की मदद से पहले मैंने इस तरह मिक्स कर लिया, और जस्ट मैंने 2 से 3 टेबलस्पून वाटर भी ऐड किया था। सो इस तरह ये जो डो है अच्छे से मिक्स हो गई, और फिर मैंने मशीन में चला लिया था ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट के लिए। अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप अच्छे से हैंड से भी गूंद के इस तरह आप रख सकते हैं। मशीन में अच्छे से ये डो बन गई थी। अब मैंने इसे कवर करके 45 मिनट के लिए रखा था ताकि ये डो अच्छे से राइज हो जाए। और अब हम स्ट्रम्बोली के लिए फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था पैन में, साथ ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये 1 टीस्पून भर के था। थोड़ी देर मैंने जिंजर गार्लिक को भून लिया, और साथ ही अब मैंने चिकन शामिल कर लिया, और चिकन को भी अब मैं थोड़ी देर भून लूँगी। और अब मैंने चिकन को थोड़ी देर कवर करके कुक होने भी रख दिया था 2 मिनट के लिए। और अब मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर लूँगी, जिसमें मैंने सॉल्ट 1 टीस्पून, हाफ टेबल स्पून क्रश पेपर, और गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही कोरिएंडर पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था, और रेड चिली पाउडर मैंने हाफ टीस्पून डाल दिया था, साथ में पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, और इसे मैं थोड़ी देर अच्छे से भून लिया था। फिर मैंने 2 टीस्पून योगर्ट के शामिल कर लिया था, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। सो योगर्ट शामिल करके मैंने बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और बस मैंने फिर लो हीट पे रख दिया था ताकि ये जो योगर्ट वाला वाटर है इसी में जो चिकन है अच्छे से कुक हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैंने जो वेजिटेबल्स भी ऐड कर लिए थे, आप चाहे तो वेजिटेबल अलग से भी आप सोटे करके रख सकते हैं, और इस तरह आप चिकन में भी मिक्स करके कुक कर सकते हैं। टुगेदर इज़ अप टू यू। सो यहाँ पर अब मैंने जस्ट 2-3 टेबलस्पून मैंने पानी भी शामिल कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया, और जस्ट 3-4 मिनट के लिए मैंने कवर कर लिया था, और हीट को मैंने लो पे रखा था। अब हम यहाँ पर एक सॉस भी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटो, 6 मैंने जो गार्लिक के जवे लिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया और अच्छे से मैंने मशीन में पीस लिया था। अब यहाँ पर हम स्ट्रम्बोली के लिए एक सॉस भी रेडी कर लेते हैं। सो ये अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो यूज़ कर लें। बेसिकली जो स्ट्रम्बोली है ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा जैसे ही होती है, बस लास्ट में आप थोड़ा सा मेथड देख लीजिएगा। सो वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन जितने भी जो डो और जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए सेम पिज़्ज़ा वाले ही है। सो यहाँ पर अब मैंने टमेटोज़ और गार्लिक जो मैंने पीस लिया वो मैंने इस तरह पॉट में मैंने डाल दिया। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून भर के टमेटो पेस्ट भी मैंने डाल दिया था, और हाफ टीस्पून सॉल्ट और ऑर्गेनो भी हाफ टीस्पून।
आप चाहे तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर या क्रश पेपर भी डाल दें। और बस अब मैंने लो हीट पे रखा, थोड़ी देर मैंने कुक कर लिया था, ऑलमोस्ट 8 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमने अभी टमाटो पेस्ट डाला ये भी अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पर डो बहुत अच्छे से राइज हो चुकी थी। सो इस एक डो से हम 2 स्ट्रम्बोलीज बनाएंगे। सो मैं आपके साथ दोनों वे ही शेयर करूँगी। एक मैंने अभी जब ये मैं रेसिपी बना रही थी तब मैंने बनाया था, और हाफ डो मैंने फ्रिज में कीप कर लिया था क्योंकि हमारे घर गेस्ट आ रहे थे तो मैंने तब उनके लिए बनाया था। सो दोनों वे ही बहुत ही मज़े की ये स्ट्रम्बोली रेडी हुई थी, बहुत ही मज़े की। सो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी थे। सो चलें फ्रेंड्स, अब हम स्ट्रम्बोली को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैंने पहले एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया था, फिर दरमियान से मैंने इस तरह काट लिया। सो ये एक रेसिपी से आप 2 स्ट्रम्बोलीज बना सकते हैं। सो अब मैंने जी दोबारा से एक इस तरह पेड़ा बना लिया, और अब मैं थोड़ा सा मैदा भी यहाँ पर छिड़क लूँगी, और इसके बाद जी फिर मैंने एक लंबी सी मैंने रोटी बेल ली थी। सो यहाँ पर जो रोलिंग बोर्ड है ये थोड़ा छोटे साइज़ का था मेरा। सो मैंने अल्मुनियम फॉइल इस तरह मैंने ले लिया था, और इसके ऊपर अब मैंने थोड़ा सा यहाँ ऑयल लगा दिया, और ये जो हमने एक लंबी सी रोटी रेडी कर ली थी सो ये मैंने इसके ऊपर डाला, और हैंड से थोड़ा सा मैंने इस तरह प्रेस कर लिया ताकि ये थोड़ी सी और लंबे साइज़ की रोटी रेडी हो। और अब ऊपर से मैंने रेड सॉस डाल दिया, और अब मैं अच्छे से स्पून की मदद से ये जो रोटी है इसके मैंने दरमियान में ये सारा मैंने सॉस इस तरह मैंने लगा दिया था। और साथ ही मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दी, और साथ में चेडर चीज़ भी, अगर आप चाहे तो ओनली मोज़रेला चीज़ भी आप डाल सकते। सो मेरे पास पड़ी हुई थी इसलिए मैंने डाल दी। साथ ही मैंने चॉप टमेटोज़ और साथ ही मैंने जो हेलपिनियोज़ भी डाल दिए, आप चाहे तो ओलिव्स भी आप डाल सकते। सो अब साथ ही मैंने जो चिकन हमने रेडी किया था वो भी मैंने डाल दिया, और ऊपर से मैंने थोड़ा ऑर्गेनो और ये क्रश पेपर्स मैंने ऊपर से डाल दिया था। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो आप डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते। सो अगेन मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डाल दी थी। और अब मैंने यहाँ एक साइड से इस तरह थोड़ा मैंने फ़ोल्ड कर लिया, और साथ ही अब मैंने दूसरा साइड भी फ़ोल्ड किया, और आप देख सकते हैं ये जो साइड है मैंने अच्छे से फ़ोल्ड किया, और हैंड से थोड़ा सा मैं टेप कर रही थी ताकि ये अच्छा सा बंद हो जाए। और साथ ही अब मैंने ऊपर से एग भी लगा दिया था ब्रश की मदद से, और इस तरह मैंने नाइफ से थोड़ा सा मैंने इस तरह काट भी लिया था। ये ऊपर से काटना है, छुरी बिल्कुल नीचे तक नहीं लेके जाना है। सो अब हम दूसरी जो स्ट्रम्बोली भी रेडी कर लेते। सो इसके मैंने साइड में ये सारा मिक्सचर डाल दिया, चीज़ डाल दिया, और अब आप देख सकते कि मैंने एक जो साइड से मैंने फ़ोल्ड किया, और जो दूसरी जो साइड से बाहर की ये भी इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा अंदर को फ़ोल्ड कर लिया था। सो इसी तरह अब मैं इसे उठा के दूसरी तरफ आप देख सकते इस तरह मैंने फ़ोल्ड किया, और अब बाकी का भी मैं फ़ोल्ड करूँगी। सो ये दोनों रेसिपी जो आपको इजी लगे आप फॉलो कर सकते हैं। सो इसे भी मैंने बेकिंग ट्रे में रख दिया, एग भी लगा दिया था और कट के निशान भी, और साथ ही मैंने ब्लैक सीड यानी कलवंजी के सीड भी लगाए जिससे लुक बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने 300 पे बेक में रख दिया था ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट में, और जस्ट 30 सेकेंड के लिए मैंने ब्रोयल भी ऑन किया था ताकि अच्छा सा क्रस्ट आ जाए ऊपर से और लुक भी अच्छी हो। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।